चलो बेटा, तो आज की ट्वेल्थ क्लास हमसे लो। ट्वेल्थ क्लास में जो है पाठ का नाम औद्योगिक समाज में परिवर्तन और औद्योगिक समाज। इससे पहले हमने ग्रामीण समाज में पढ़ा कि भाई गांव ग्रामीण समाज में परिवर्तन कैसे होता है। फिर अब हम बात करेंगे औद्योगिक समाज की। तो सबसे पहली बात है कि उद्योगों के औद्योगिकरण हमने पढ़ा, ठीक है ना। उद्योगों के विकास को कहते थे औद्योगिकरण, नगरों के विकास को कहते थे नगरीकरण। विद्वान जो है औद्योगिकरण और नगरीकरण, ये जो है दोनों एक दूसरे के गोला पूरक होते हैं, एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। क्योंकि उद्योगों के कारण बोला नगरों का विकास होता है और नगरीकरण जो है औद्योगिकरण को बढ़ावा देता है। क्यों? उद्योगों का विकास, औद्योगिकरण जब होगा कहीं पे, तो वहां पे जो है लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं। औद्योगिकरण में उद्योगों का विकास जहां होगा वहां लोग क्या करेंगे, रोजगार की तलाश में जाएंगे। और उससे क्या होता है, जहां पर जो है औद्योगिकरण होता है वहां पे जो है नगरीकरण कैसे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है तो लोग वहां पे जो है धीरे धीरे स्कूल खुलना, फिर धीरे धीरे अस्पताल खुलना, धीरे धीरे वहां पे छोटी मोटी सुविधाएं बननी शुरू हो जाती हैं और वहां पे क्या हो जाता है, नगरीकरण वहां का हो जाता है। अब नगरीकरण औद्योगिकरण को कैसे बढ़ावा देता है? क्यों? क्योंकि नगरों में जो है जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे उद्योगों के लिए जो है कामगार आसानी से मिल जाते हैं। जो लोग हैं यहाँ पे, लोग कामगार भी आसानी से मिलते हैं। फिर नगरों में क्या होता है बेटा कि आने जाने की जो सुविधा है, औद्योगिकरण के लिए मेन दशा होती है यातायात के जो साधन, उसके अभाव में औद्योगिकरण का विकास नहीं किया जा सकता। तो नगरों में आवागमन की सुविधा अच्छे से इसी होती है, इसलिए जो है नगरों के आसपास ही उद्योगों का विकास होता है। अब है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण की जो खासियत है, इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि पहले कहा था औद्योगिकरण बोलते हैं उद्योगों के विकास। उद्योगों के विकास को औद्योगिकरण कहते हैं। फिर औद्योगिकरण में जो सहायक तत्व है, सबसे पहले अब औद्योगिकरण की खास बात, इसमें मशीनों का प्रयोग होता है। औद्योगिकरण में मशीनों का प्रयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाता है मशीनों के प्रयोग से। अब आप छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि घरेलू कोई काम हम करते हैं, माना हम बुनाई का काम करते हैं बेटा घर में, हम किसी से जो है ऊन लेते हैं कि बेटा लाओ कि कोई हम आपकी एक स्वेटर बुन देते हैं। स्वेटर आपकी तैयार कर देंगे, हम बुनते हैं, हम उसको उससे जो है 200 रुपये 300 रुपये जो भी लेते हैं स्वेटर की बुनाई लेते हैं। लेकिन हमें उस स्वेटर को बुनने में कितना समय लगता है? 2 या 3 दिन। तो उस अब औद्योगिकरण में क्या है, बड़ी मशीनें हैं, मशीनों से एक दिन में जो है हजारों की संख्या में जो है सामान निकलता है। एक ही बार में जो है कई सारी जो है स्वेटरें बन सकती हैं। तो इस तरह से जो है मशीनें जो है मशीनों का प्रयोग होता है औद्योगिकरण में। तो मशीनों का प्रयोग, ठीक। अब आती बेटा औद्योगिकरण में सहायक, कौन कौन से तत्व जो है औद्योगिकरण में सहायक होते हैं? सबसे पहला वैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाई जनता का वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही औद्योगिक विकास में सहायता देता है। क्योंकि उद्योगों का जो है विकास तभी होगा जब जनता विज्ञान के आविष्कारों को महत्व देगी, उनको अपने जीवन में शामिल करेगी। तो इसलिए जो है जनता का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी जो है उद्योगों के विकास में, यानी कि औद्योगिकरण के विकास में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। दूसरा है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किस क्षेत्र में कहाँ पे जो है प्राकृतिक संसाधन अधिक है? प्राकृतिक संसाधन मीन्स खनिज पदार्थ।
जिनके आधारित उद्योग वहाँ पे लगाए जाएं। तो इससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है कि जिन स्थानों पे जो है प्राकृतिक खनिज पदार्थ, चाहे कोयला है, लोहा, तांबा, जो भी खनन करके निकलता है खनिज, जिनको खदानों से निकालता है, वो चीजें जो है, ये जो प्राकृतिक संसाधन जिन स्थानों पे प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मीन्स अच्छी मात्रा में होते हैं, तो वहां पे जो है उद्योगों का विकास आसानी से हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कच्चा माल जो है उद्योगों के लिए प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो है जहाँ जिन स्थानों पे जो है प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है, सही मात्रा में होती है, वहां पे जो है औद्योगिकरण, बड़े बड़े कारखाने जो है स्थापित हो जाते हैं, और इन्हीं कारखानों की स्थापना से जो है क्या होता है, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है। फिर आ गया है जागरूकता। अगला है बेटा जागरूकता। जागरूकता के अंतर्गत क्या होता है कि औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है तब तक आरंभ नहीं हो सकती जब तक हमारे अंदर जो है जागरूकता नहीं आती। क्यों? कि जब तक जो है नागरिक विज्ञान के आविष्कारों को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक जो है औद्योगिकरण को बढ़ावा नहीं मिल सकता। अगर वो वैज्ञानिक आविष्कारों का स्वागत करते हैं तो औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि तब जो है उत्पादन की प्रेरणा मिलती है। क्यों? अगर मतलब मैं वो चीज बनाऊंगा क्यों जो भाई जनता को पसंद ही नहीं आएगी, जब लोग उसे अपने जीवन में शामिल ही नहीं करेंगे, तो मैं उसको जो है, मेरा उसको बना के कोई फायदा नहीं। क्योंकि जनता जब वैज्ञानिक आविष्कारों को अपने जीवन में शामिल करेगी, तभी जाके जो है उद्योग विकास हो पाएगा। उसके बाद है राष्ट्रीय आय का सदुपयोग। राष्ट्रीय आय का सदुपयोग, तो राष्ट्रीय आय का सदुपयोग कैसे होता है बेटा? देखो, हमारे जो देश राष्ट्रीय आय है कैसे बढ़ती है, जब हम जो है, माना पाकिस्तान जैसे देश है, उनकी भी राष्ट्रीय आय है, लेकिन वहां पे भुखमरी की नौबत क्यों आती है? उद्योगों का विकास जब हो, उद्योगों का विकास होगा तो हमारी सरकार क्या करेगी, उसके उद्योगों का विकास करने के लिए उसमें पैसे खर्च करेगी, और उसके उलट सरकार क्या करेगी कि पैसों को जो है रक्षा के सौदों में, हथियार खरीदने में, गोला बारूद खरीदने में खर्च करेगी, तो हमारा विकास कैसे होगा? राष्ट्रीय आय का सही उपयोग हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि देश विकास तो करेगा ही नहीं, खाली वहां पे सेना के लिए ही हथियार खरीदे जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि राष्ट्रीय आय का दुरुपयोग होगा, और औद्योगिकरण होगा तो लोगों, सरकार उद्योगों में पैसा लगाएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे देश का उत्पादन बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय आय का सदुपयोग यदि किया जाता है तो औद्योगिकरण के कारण भी राष्ट्रीय आय का भी सदुपयोग होता है, क्योंकि सरकार के पास तो रास्ते हैं कि भाई हमने यहाँ से विकास करना। अगर औद्योगिकरण का विकास होगा तो राष्ट्रीय आय का भी सदुपयोग होगा, नहीं तो क्या होगा, सारे पैसे कहाँ खर्च होंगे, घातक श्रेणी के हथियारों को बनाने में। और आपके सामने जो है पाकिस्तान हमारा साक्षात उदाहरण है, जहाँ पे जो है सारा बजट का है हथियारों की खरीद फरोख्त में ही लग रहा है, और जनता क्या है, बेरोजगार और भुखमरी का शिकार हो रही है। अगला आता है बेटा अंतरराष्ट्रीय संपर्क। अब क्या आता है? अंतरराष्ट्रीय संपर्क। अब जब औद्योगिकरण होगा तो उसमें हम उत्पादन करेंगे, उत्पादन के कारण क्या होगा, हम जब कोई सामान अपने देश में बनाएंगे तो उसके लिए उसको हम क्या करेंगे, दूसरे देशों में भी भेजेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो है अन्य देशों के साथ संपर्क बढ़ेगा, अंतरराष्ट्रीय संपर्क में वृद्धि होगी, क्योंकि हम अन्य देशों से भी कुछ सामान मंगाएंगे, कुछ हम अपना सामान भी दूसरे देशों में जो हमारे देश में बना हुआ है उसको भी दूसरे देशों में भेजेंगे। फिर है जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है बेटा, कि औद्योगिकरण की संभावना जब क्या होती है, जब जनसंख्या, जिन स्थानों पर जनसंख्या आर्थिक साधनों के अनुपात में ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस क्या होता है
उन्हीं स्थानों पर जो है जनसंख्या का जो आर्थिक संसाधनों का अनुपात का संतुलन बना रहता है, उन स्थानों पर औद्योगिकरण की प्रक्रिया ठीक प्रकार से चलती है। जिन स्थानों पर जनसंख्या और आर्थिक साधनों के अनुपात का संतुलन बना रहता है, कहने का मतलब जहाँ पे जो है आर्थिक संसाधन या प्राकृतिक संसाधन इतने हैं कि जनसंख्या के लिए वो पर्याप्त हो रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों की आय हो रही है, कोई जो है भूखा नहीं रह रहा है, सबके पास रोजगार है, तो इसका मतलब वहाँ पे जनसंख्या क्या है, ठीक प्रकार से औद्योगिकरण की प्रक्रिया चलती है। लेकिन जिन स्थानों पे जो है जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है और विकास के साधनों का अभाव होता है, वहाँ पे जो है औद्योगिकरण का विकास नहीं हो पाता है। जनसंख्या ज्यादा है और विकास के साधन कम है, तो औद्योगिकरण का विकास असंभव हो जाता है। फिर जो है अंधविश्वासों का अंत हो जाता है बेटा, इससे भी अंधविश्वासों का भी अंत हो जाता है। ठीक है, नागरिकों के उच्च दायित्व हो जाते हैं। नागरिकों का जब औद्योगिकरण का विकास होता है, चारों तरफ क्या होता है, उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ने से जो है आय बढ़ती है, तो चारों तरफ जब हमारे आय बढ़ेगी तो खुशहाली होगी, खुशहाली होगी तो हमारे नागरिकों के भी दायित्व बढ़ेंगे, उनके अंदर भी जो है कुछ करने की प्रेरणा जागेगी, मेहनत करने की प्रेरणा उनके अंदर विकसित होगी, यही कारण रहेगा। ठीक। अगला है बेटा, अब है औद्योगिकरण के उद्देश्य। क्यों औद्योगिकरण किया जाता है, उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए औद्योगिकरण का विकास किया जाता है। सबसे पहला राष्ट्रीय 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 आय में क्या है कि जब हम औद्योगिकरण का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय है वो बढ़े। कैसे बढ़ेगी, जब हमारे देश में औद्योगिकरण होगा तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलने से क्या होगा, लोग अधिक से अधिक वस्तुओं का इस्तेमाल अपने जीवन में करेंगे, जिससे हमारे देश का साथ साथ क्या होगा, लोगों का जीवन स्तर और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। दूसरा, व्यापार में वृद्धि। व्यापार व्यापार में वृद्धि कैसे होगी, जब उद्योगों का विकास होगा तो सामान का उत्पादन, वस्तुएं बनाई जाएंगी, उन वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पे आवागमन, इससे क्या होगा, व्यापार भी बढ़ेगा। फिर बेरोजगारी हट जाएगी। तीसरा उद्देश्य है उस औद्योगिकरण का, बेरोजगारी हटाना। भाई सरकार उद्योग क्यों लगाती है कि भाई हम अपने नागरिकों को रोजगार प्रदान करेंगे, और रोजगार से क्या होगा, हमारे यहाँ उत्पादन भी बढ़ेगा और लोगों का रोजगार भी मिल जाएगा। तीसरा, सामाजिक समानता। सामाजिक समानता जो है औद्योगिकरण का एक उद्देश्य है। क्यों, अगर लोग जो है उद्योगों में काम करेंगे तो उनके स्तर में वृद्धि होगी, इससे क्या होगी, समाज में आर्थिक असमानता थोड़ी बहुत कम होगी। फिर अगला, अंधविश्वासों को समाप्त करना। औद्योगिकरण का जो मुख्य उद्देश्य है, यह है अंधविश्वासों को समाप्त करना। क्यों कि अगर अंधविश्वासी होंगे तो लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहाँ से अपना पाएंगे, इसलिए जो है लोगों को ये दिखाना, अब जो है बीमारियों का इलाज मेडिकल साइंस में जो है सारे उपकरण बन चुके हैं द्वारा, उससे होता है, न कि टोना टोटका या जादू टोना करके जो है किसी भी बीमारी का इलाज अब संभव नहीं है। इसलिए अंधविश्वासों को छोड़ करके आपको वैज्ञानिक आविष्कारों को अपने जीवन में लाना होगा। फिर है ज्ञान विज्ञान की उन्नति। औद्योगिकरण से जो है क्या होता है बेटा, विज्ञान की उन्नति होती है, लोगों के अंदर ज्ञान में वृद्धि होती है। इस तरह है, अभी आप लोग बने रहेंगे।